हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 9 के लिए वृत्त का क्षेत्रफल एक्सरसाइज 18 का 26 नंबर का सवाल से शुरू कर रहे हैं। आप देखिए 23 नंबर का जो सवाल है, इस सवाल में क्या कहा गया है। मधुमिता परिवार के वर्गाकार बगीचे के चारों कोनों पर समान माप के फूल बाग छोड़कर नीचे के शेष भाग में अन्न की खेती की गई है। यदि प्रत्येक फूल का बाग 3.5 मीटर लंबे अर्धव्यास वाले वृत्ताकार अंश हो तो चित्र बनाकर बगीचे के कच्चे अन्न की खेती की जमीन की परिसीमा और बगीचे का क्षेत्रफल और बगीचे में कितने भाग में फूल का बाग है और कितनी जमीन पर अन्न की खेती की गई है ज्ञात करें। देखिए इसमें बहुत सारा चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चित्र को आप समझिए। ये जो चित्र दिया हुआ है ये कैसा है, एक वर्गाकार चित्र है। ठीक है, और फूल का खेती जो किया गया है, ठीक है, वो कहाँ पे की गई है, तो देखिए फूल का खेती इस पोर्शन में किया गया है। ठीक है, ये मतलब पोर्शन जितना है ये समय फूल का खेती किया गया है। इधर भी फूल का खेती किया गया है। ठीक है, इधर भी फूल का खेती किया गया है, इधर भी फूल का खेती किया गया जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और अन्न का खेती जो किया गया है ये बीच वाला भाग में अन्न का खेती किया गया है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये अन्न का खेती किया गया है। ठीक है, तो अन्न का खेती इसमें की गई है और फूल का खेती ये किनारे वाला भाग में की गई है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे वो पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वर्गाकार जो क्षेत्र है इसका अगर एक भुजा प्राप्त हो जाए तो हम इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी पूरे जमीन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस जमीन में ये चारों कोना में जो जगह छूटा हुआ है जहां पर कि फूल का खेती किया गया है, इस चारों का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में, तो अन्न का खेती का भाग निकल जाएगा। ठीक है, जो कि पूछा गया है, और फूल का खेती का अलग से निकाल लेंगे, अन्न का खेती का भी निकल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी पूछा गया है कि जमीन की परिसीमा, देखिए जो लिखा है अन्न की जो खेती की गई है उस जमीन का परिसीमा और बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल तो शुरू में ही हो जाएगा, और बगीचे में कितने भाग में फूल का बाग है ये भी निकल जाएगा, और अन्न का खेती का जगह। तो देखिए कितना चीज निकालने के लिए कहा गया। तो ये जो इसका अन्न का खेती किया उसका परिसीमा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर P से Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से S तक का लंबाई, फिर S से P तक का लंबाई, इसको भी अगर हम जोड़ देंगे चारों निकाल करके तो फिर इसका क्या होगा, परिसीमा निकल के आ जाएगा। तो बहुत सारा चीज निकल गया। अगर शुरू से देखें तो देखिए हमें निकालना क्या क्या है उसको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए एक नंबर में क्या निकालना है, पहले आपको देख लेना पड़ेगा निकालना क्या क्या है। देखिए एक नंबर में दिया है अन्न की खेती के जमीन का परिसीमा, अन्न की खेती के जमीन का परिसीमा, ये पहले निकालना है, जमीन का परिसीमा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या निकालना है, यहां देखिए बगीचे का क्षेत्रफल। चलिए 2 नंबर में आपका आ गया बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल सबसे पहले कोई भी इसमें से निकाल लेंगे, जो सुविधा होगा उसके हिसाब से हम लोग निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा 3 नंबर में क्या निकालना पड़ेगा, देखिए बगीचे में कितने बाग में फूल बाग है, यानी कितना भाग करने का मतलब क्षेत्रफल यहां पूछा गया है। तो फूल के बाग का क्षेत्रफल तीसरा नंबर में ये निकालना है। चौथा नंबर में क्या निकालना है वो भी देख लीजिए कि अन्न की खेती कितना जमीन में किया गया है। तो अन्न की खेती का क्षेत्रफल, अन्न की खेती का क्षेत्रफल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल किस प्रकार का सवाल है। ठीक है, धैर्य रख करके आप इस सवाल को देखिए तभी आप इसको समझ पाएंगे। वीडियो छोड़ देने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आज अगर नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाइएगा। इसलिए
इसको समझना जरूरी है और इसको समझिए अच्छी तरह से। 9 के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो अगर आगे अच्छा करना चाहते हैं तो एक एक चीज़ को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, इसको हम बनाने शुरू कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस वर्ग का कार आकृति का जो जमीन है उसका एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको सबसे पहले ये जो दिया है कि फूल के बाग का 3.5 मीटर लंबे अर्धव्यास वाला वृत्ताकार अंश है। तो यहाँ पे बताइए आपको कितना मिला, 3.5 मीटर मिला और ये भी 3.5 मीटर मिला, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3.5 और 3.5 7 आ जाएगा। तो आपको ये तो पता हो गया कि वर्गाकार जमीन का एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, जो आपको ज्यादा इजी है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे वर्गाकार जमीन का वर्गाकार, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ कि क्या क्या निकालना है। वर्गाकार जमीन का एक भुजा कैसे पता करें, 3.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं मीटर है, ठीक है, इसको मीटर लिख देंगे। तो 7 मीटर आ गया। इसलिए वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, चलिए एक मान आपका यहीं पे निकल गया, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। क्लियर। तो आप भुजा का स्क्वायर बैठा सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर। कितना निकल के आ गया, अब आपका निकल के आ गया 49 वर्ग मीटर। एक आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया, तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं कितना नंबर का आंसर आया। अन्न की खेती के जमीन का परिसीमा नहीं आया, बगीचा का क्षेत्रफल, ये देखिए 2 नंबर का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक आंसर आया जो कि 2 नंबर का आंसर आया, ठीक है। 2 नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल एक आंसर आया। अब वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल जब निकाल लिए हैं तो अब हम यहाँ पे फूल के बाग का जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए फूल का बाग ये है, ये है, ये है, ये है, यानी 4 ठो क्या है, फूल का बाग है। और ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, वृत्त कला होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो वृत्त कला का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो एक वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि चारों वृत्त कला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फूल की खेती का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो फूल का खेती का अर्धव्यास देखिए कितना है, कहने का मतलब कि फूल के खेती का जो वृत्त कला है, ठीक है, प्रत्येक, उसका अर्धव्यास कितना है, 3.5। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए यही फिगर आ गया है, आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3.5 है, कितना है, 3.5। तो फूल के खेती के लिए प्रत्येक वृत्त कला, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वृत्त कला का अर्धव्यास कितना है, अर्धव्यास बराबर 3.5 मीटर, ठीक है। इसलिए चारों वृत्त कला का क्षेत्रफल, कहने का मतलब चारों वृत्त कला रूप में जो फूल की खेती की गई है, ठीक है,
उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ गौर से 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, और क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम बैठाते हैं तो क्या हुआ कि एक वृत्त कला का क्षेत्रफल ये है कि नहीं है, और ये 4 वृत्त कला है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो इसलिए चारों का क्या होगा, इसमें एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब इसको जब हल करते हैं तो कितना आता है, इसको काट लीजिए 4 और ये भी 4, यानी आपका पाई आर स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अब कितना करेंगे 22/7 और आर के लिए 3.5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10, अब इसको काटेंगे 5 से 7/2 आएगा, यहाँ भी काट लेंगे 7/2 आएगा, 2 को यहाँ से काट लेंगे 11 आएगा, और ये 7 को आप काट सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे आया 77 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर भाग देंगे तो आएगा 3 8 2 3 6 2 8 16.5 वर्ग मीटर। तो अब बोलिए फूल का खेती का जगह आपको मिल गया, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पे लिखा है ना कि फूल के बाग कितने जमीन पर खेती किए गए हैं। यहाँ देखिए कितना नंबर का आंसर आ गया, देखिए फूल के बाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर का जो है आंसर फिर मिल गया है, ठीक है। तो चलते हैं, 3 नंबर का आंसर हमें मिल गया है, तो इसको हम लिख देते हैं 3 नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फूल के बाग का क्षेत्रफल बराबर 38.5 वर्ग मीटर, ठीक। अब क्या रहा है अब देखिए, अब आपको निकालना पड़ेगा कि अन्न का खेती कितना जगह में किया गया है। तो यहाँ देखिए अन्न का खेती कैसे निकालते हैं। अन्न का खेती के लिए क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना था वर्गाकार 49 था, उसमें 38.5 को माइनस कर दीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए है ना। अब यहां गौर करिए, ये आपका क्या है, वर्गाकार जमीन है, ठीक। अब इस वर्गाकार जमीन में, ठीक, ये जो 4 फूल का खेती किया गया है, ये चारों फूल का खेती का क्षेत्रफल 38.5 है, यानी 38.5। अब इसको जब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये अन्न का ही खेती, बीच वाला जो अन्न का खेती है यही अन्न का खेती का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसको माइनस कर दीजिए। अब 49 में कितना माइनस करेंगे, 49 में आपको माइनस करना होगा 38.5, माइनस करेंगे 5 का 5 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आएगा, और ये 4 में 3 गया 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आया 10.5 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये एक आंसर निकल गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अन्न का खेती कितना जगह में किया गया है, सॉरी, अन्न का खेती। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा अन्न का खेती का क्षेत्रफल। तो देखिए 4 नंबर में आपका आंसर मिला, अन्न का खेती में कितना क्षेत्रफल लगा है। तो 10.5 ये जो आया है ये अन्न का खेती का आ गया है, यानी ये चौथा नंबर का आंसर मिल गया है। अब देखिए निकालना आपको ये है कि ये जो अन्न का खेती है इसका परिसीमा कितना होगा। अब यही एक लास्ट बचा हुआ है। तो परिसीमा निकालने के लिए आपको ये अर्धव्यास अगर दिया है 3.5, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे आप, इसका चाप निकाल लेंगे। तो कितना चाप है, 1 चाप 2 चाप 3 चाप 5 चाप 4 चाप। तो चारों चाप का अगर हम लंबाई निकाल लें और सबको जोड़ दें, ठीक। तो अब लिखें यहाँ पे अन्न
की खेती का परिसीमा बराबर अब देखिए ये एक ही प्रकार का चार चाप है, तो 4 मल्टीप्लाई ये जो चाप है इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, ये आपको मालूम होना चाहिए है ना। ये क्या है, ये चाप का लंबाई हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के चाप का लंबाई हो गया। ठीक है, इसको कटिंग कर लीजिए। कटने के बाद देखिए सब कट गया है, ये आएगा 360 ऊपर नीचे कट गया, यानी आपको 2πr ही निकालना पड़ेगा, जिससे कि इसका मान निकल के आ जाएगा। r के जगह पे हम 35/10 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 7 × 5 = 35, अब 5 को काट दीजिए, 5 2 को काट दीजिए, 2 2 से काट दीजिए। अब यहाँ पे आ गया 22 क्या आ गया, मीटर। तो ये 22 मीटर जो है, ये चारों मिला करके कितना आ गया, चूंकि 4 का एक ही बार हम निकाल लिए, 22 मीटर ये क्या हो गया, परिसीमा। अतः अन्न के खेती का परिसीमा कितना आ जाएगा, 22 मीटर, और यही आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरह से ला सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। घबराने से नहीं होगा, ध्यान पूर्वक सवाल को देखिए, वीडियो लंबा है। अब इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझ के देखेंगे, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर एक सवाल आया है 27, बगल के दिए गए चित्र की रंगीन जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे ये रंगीन का जो जगह है, इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्गाकार जो जमीन है उसका एरिया निकाल करके ये चारों जो किनारा वाला है उसका एरिया को माइनस कर देंगे, तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गाकार जमीन की भुजा की लंबाई, वर्गाकार जमीन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, तो देखिए 2.1 ये हुआ और ये भी 2.1 हुआ, इसका मतलब 2.1 × 2 यानी कितना हुआ, 42 मीटर। ठीक है, इसलिए 2.1 और 2.1 42 नहीं हुआ, 4.2 मीटर हुआ। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, इसलिए जमीन का क्षेत्रफल बराबर 4.2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वर्गाकार जमीन का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा कितना, 4.2 × 4.2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें 4.2 और 4.2, तो इसका मान आएगा 2 दूनी 4, 8 8 16, कितना आ गया, 16 का 6 बाकी 1, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 17.64 वर्ग मीटर। ठीक, ये कितना किसका आया है, तो ये आया है आपका वर्गाकार जमीन का एरिया आया है। ठीक है, वर्गाकार जमीन का एरिया आ गया। ये देखिए फिर से एक बार चित्र आ गया आपके सामने। तो ये जो वर्गाकार जमीन पूरे का एरिया आ गया है इतना 17.64 वर्ग मीटर। अच्छा, अब ये चार जो किनारा वाला भाग है उसका एरिया निकालेंगे और उसको माइनस करेंगे, तभी निकल जाएगा रंगीन भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब चलते हैं, लिखेंगे चारों वृत्तकला में प्रत्येक वृत्तकला का अर्धव्यास कितना है,
अर्धव्यास कितना है देख लीजिए 2.1 मीटर। इसलिए चारों वृत्त कला का एक ही बार निकाल लेते हैं। चारों वृत्त कला का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा 4 गुना 90/360 गुना पाई आर स्क्वायर, जैसा कि पहले से भी आपको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, 0 0 काट लेंगे, 9 चौक 36 काट लेंगे, 4 4 भी काट ही लेंगे, तो बचेगा कितना, खाली केवल पाई आर स्क्वायर ही बचा, यानी 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1, ठीक है। अब आया 22/7 गुना, इसको गुना कर दीजिए 441 आ जाएगा, अब बटे 100 कर लेंगे, ठीक। 7 से कटता है तो काट दिए, 7 × 42 7 × 42 और 7 × 21, ठीक है। अब क्या करना है, 22 गुना 63 बटे 100, 22 को 63 से गुना कर देंगे। आपको 22 से अगर 63 से गुना करेंगे तो मान आएगा कितना, 1386 आ जाएगा, ठीक है, 1386 आ जाएगा, और इसको बटे 100 करेंगे, बराबर आएगा 13.86, ठीक है। अब जो ये 13.86 आया है, ये क्या है, ये आपका ये जो किनारा वाला भाग है, ये 4 है उसका है, तो इसलिए जो रंगीन वाला भाग का क्षेत्रफल है उसमें, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा 13.86 किस में, तो ये जो मान निकला है देखिए 17.64 में, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्र में अगर इसको माइनस करते हैं तभी रंगीन वाला क्षेत्र का भाग पता चलेगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 17 पॉइंट कितना आया था, 17.64 माइनस 13.86। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आराम से माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, बचेगा कितना 5, 15 में से 8 जाएगा 7 दशमलव, और इधर कितना बचा, इधर बचा 6, 6 में से 3 गया 3, और एक में से 1 चला जाएगा, तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, तो 3.78, ये जो मान आया है 3.78, यही क्या है, जो रंगीन भाग का क्षेत्रफल है, इतना क्या होगा, वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए सवाल आ गया आपके पास 28 नंबर का। नीचे दिए गए चित्र की तरह अर्धवृत्ताकार मैदान में त्रिभुजाकार में जमीन पर आरोप बाबू ने घर बनाया। देखिए इसमें वो घर बनाया है, ये जो त्रिभुजाकार जमीन है उसमें घर बनाया है, ठीक है। त्रिभुजाकार जमीन की 2 भुजाओं की लंबाई दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इन भुजाओं के बीच बने कोण का 90 डिग्री मान है। ऐसे भी जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये अर्धवृत्त है कि नहीं है, तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री ऑलरेडी होगा ही होगा। 90 डिग्री होगा तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण को निकाल लेंगे, क्योंकि ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, इसलिए कर्ण को सूत्र बैठाएंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट, इसको बैठा करके हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण अगर निकल जाएगा तो उसका हाफ जब करेंगे तो अर्धव्यास निकलेगा। गौर से देखिए इधर, क्योंकि ये कर्ण जो है इसका व्यास का काम करेगा, तो व्यास का आधा अर्धव्यास होगा। अगर अर्धव्यास आपको निकल गया है तब क्या कर सकते हैं आप, इसका जो परिसीमा है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला कि घर जो बनाया है उसको छोड़ करके जो जमीन पड़ी हुई है उसका परिसीमा और क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है कि ये जो जमीन है, ये वाला जो जमीन है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो ऐसे हम कर रहे हैं देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल आपको निकालनी होगी, और इसके साथ साथ इसका जो परिसीमा है वो भी निकालना होगा। तो देखिए इसका परिसीमा होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन होगा, गौर करिए अच्छा से, फिर ये पूरा पोर्शन होगा, ऐसे देखिए यहाँ इसका परिसीमा, ये देखिए ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 चीज आपको निकालना पड़ेगा, एक परिसीमा
और दूसरा ये जो छूटा हुआ जमीन है, ठीक है। तो मकान कितना में बनाया है वो पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, फिर पूरे ये अर्धवृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो घर बनाया है उसको माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा जो शेष जमीन छूटा हुआ है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस अर्धवृत्ताकार का अर्धव्यास निकाल लें, ठीक है, ये सब काम आएगा। तो सबसे पहले अर्धव्यास को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रानुसार ठीक है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में गौर से देखिए, ए बी हमको निकालना है। ए बी यानी कर्ण है, ये कर्ण बराबर ए सी का होल स्क्वायर यानी आधार का होल स्क्वायर और लंब का होल स्क्वायर यानी बी सी, ठीक है। चित्र देखते जाइए, बनाते जाइए। ए सी के जगह पे आपको बैठाना होगा 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर लीजिए, और बी सी के जगह पे 16 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। लेकिन इसको अंडर रूट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब अंडर रूट करेंगे तो आएगा 144, अब प्लस आएगा 256 अंडर रूट। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये निकाल रहे हैं आधार, ठीक है। आधार करने का मतलब यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा, लेकिन ये जो अर्धवृत्ताकार है उसका व्यास होगा या आधार होगा, ठीक है। तो व्यास का लंबाई हम निकाल रहे हैं। अब बताइए व्यास का लंबाई कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 का 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 यानी 400 अंडर रूट। बोलिए कितना आएगा, 20 मीटर। अब 20 मीटर जो आया है ये क्या होगा, तो ये जो वृत्त कला है, इसको वृत्त कला भी बोले, अर्धवृत्त भी बोले, जो भी बोलना है बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 20 मीटर आया है, तो इसका अर्धव्यास कितना होगा, ठीक, इसका अर्धव्यास हम निकालते हैं। तो यहाँ से एक बार इसका काम कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए अर्धवृत्त का अर्धव्यास, इसका आधा कर दीजिए, 20/2 कट के कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अब याद रखेंगे 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। सबसे पहले तो ये अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ही निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अब अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सीधा सीधी सूत्र बैठा देंगे, 22/7 गुना आर के जगह पे कितना आ चुका है 10, तो 10 का होल स्क्वायर अब बटे 2, ठीक। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 22/7 गुना 10 कर लेंगे, अब बटे 2 करेंगे। कटेगा तो नहीं, कटेगा तो ये 2 एक ठो कट जाएगा, तो काट लीजिए इसको, ठीक। आएगा कितना, 22 गुना 50/7। आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ाने से क्या मिलेगा, इसको अगर गुना करते हैं तो आएगा 550, गुना करके आप देख सकते हैं आएगा 7। अब 550 में 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 करेंगे, फिर आएगा कितना बताइए, तो 60 आएगा, 7 8 56 आएगा, फिर आएगा 40, 7 5 35 आएगा, 0.5 दीजिए, फिर आएगा 7 7 49, 7 आएगा, यानी 78.5, उसके बाद कितना आया था 7 वर्ग मीटर। ये किसका एरिया निकला, ये देखिए, ये पूरा अर्धवृत्त का एरिया निकल गया, ठीक है। आपको यहाँ फिगर सामने ला देते हैं, बस एक, ये देखिए
ठीक है। आपका एरिया यहाँ निकला तो कौन सा एरिया निकला, ये पूरा एरिया आपका निकल गया जितना जमीन इसका है, ठीक है। लेकिन मकान जो बनाया है वो तो ये त्रिभुजाकार जगह में ही मकान बनाया है। तो अब त्रिभुजाकार मैदान, त्रिभुजाकार आकार का जो क्षेत्र है उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब लिखेंगे त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू 12 इंटू 16, काट देंगे आप 96 वर्ग मीटर, ठीक है। कितना आ गया है, 96 वर्ग मीटर। हाँ, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 550 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 111100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, उसमें एक तो जीरो बैठा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1100 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 4 11, 7 5 35, ठीक। तो 7 5 35, फिर आया 5 0, फिर आएगा 7 7 49 ले लेंगे, फिर आएगा 10, फिर आएगा 1, ठीक है, 1 आएगा, फिर आएगा 4, तो लगभग 157.14। तो यहाँ पे जो मान आएगा, ये मान क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो मान क्या होगा, वो मान होगा 157.14 वर्ग मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मान निकालने जा रहे हैं हम लोग, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना आ गया है। अब लिखेंगे जो शेष जगह है, ठीक है, जो शेष जगह है उसका एरिया हमको निकालना है, यानी किसका एरिया निकालना है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शेष जगह का एरिया बराबर, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी जो मकान बना रहा है उसको छोड़कर कितना हो जाएगा, तो 157.14 माइनस 96। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा 14 जैसे वैसे रहेगा, और 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे आएगा 15 में से 9 जाएगा 6, यानी 61.14 वर्ग मीटर। ये जो आया है एक आंसर आपका आ गया। क्या है कि शेष जो जगह है उसका एरिया, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो शेष जगह है उसका एरिया कितना होगा, घर बनाने के बाद जमीन पड़ी है उसका क्षेत्रफल और परिसीमा। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल ही आ गया, अब हम लोग परिसीमा में चलते हैं। देखिए परिसीमा में क्या होगा, ACB चाप प्लस 12 प्लस 16, ठीक है। तो अब लिखें, इसलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे परिसीमा निकालनी है, ठीक है। तो परिसीमा जब निकालनी है तो पहले ही बता चुके हैं कि ये चाप होगा, ठीक है। लिखें शेष जगह का परिसीमा, शेष स्थान का परिसीमा क्या क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो उसको हम चाप बोलते हैं, ACB इसको चाप बोलते हैं, इसका लंबाई, अब प्लस AC अब प्लस BC, सब सामने है। अच्छा, ये चाप का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का जो चाप होता है उसका लंबाई निकालेंगे, यानी पाई R, बस
पाई आर का मतलब ही यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब प्लस AC के जगह पर 12, अब प्लस 16। अब क्या है 22/7। आर का मान हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, कितना आया था 10 आया था, ये भी 10 आया था, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब प्लस इसको जोड़ देंगे 8, 28। ठीक है, कटेगा नहीं, 220/7 अब प्लस 28। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 220 अब प्लस 8 सती 56, बाकी 5, 7 दूनी 14, 5 21, 14 5 19। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। अब इसको भी जोड़ दीजिए 6, 9 2 11 का 1, बाकी 1 2 1 3 1 4, 416 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या कहें, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4167 से, 7 25 35, 11 में 5 गया 6। इसको जब भाग दिए हैं तो भाग देने के बाद आया 59.42 लगभग, तो आया 59.42। तो ये हुआ जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल। इसलिए लिखेंगे शेष जमीन का परिसीमा बराबर 59.42, और ये होगा मीटर, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मीटर, और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दो आंसर आया यहाँ पे। पहला आया क्षेत्रफल जो कि 61.14 वर्ग मीटर, और दूसरा आ गया 59.42, ठीक है, मीटर। ये परिसीमा है। आगे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आया है 29। हसन ने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबे अर्धव्यास का एक वृत्त बनाकर काट लिया। उसने उस वृत्त को 4 बार समान रूप से मोड़कर एक टुकड़ा काटकर पिच बोर्ड पर लटका दिया। रबिया ने उस वृत्ताकार टुकड़े पर बगल के दिखाए गए चित्र की तरह नक्शा बनाया। रबिया ने जितनी जगह पर नक्शा बनाया है उसकी परिसीमा और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, ये चित्र बनाने वाला जो भाग है इसका ये है, ये पोर्शन में चित्र बनाया, तो इसी का क्या पूछ रहा है, इसका परिसीमा और क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका परिसीमा और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, ये जो वृत्त कला है उसका अर्धव्यास कितना है, तो चित्र के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले वृत्त कला का अर्धव्यास कितना है, बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बराबर 90 डिवाइडेड बाय 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे क्या होगा, पूरा उसका एरिया निकल जाएगा। 1/4 इसको काट लेंगे, आई इंटू 22/7, आई इंटू आर के जगह पे क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, यानी 10 गुना 10 यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए 2 से, इसको काट दीजिए 11 से, ठीक है, और कट गया ये 5 से। ठीक है, 11 × 5 = 55 गुना 10 550, अब बटे 7, 7 × 8 = 56, नहीं कटेगा, 7 × 7 = 49, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 × 7 = 49, आएगा कितना, 7 × 8 = 56, फिर आएगा 4,
7 5 35, 35 फिर आएगा 7 7 49, यानी लगभग आ गया 78.57, ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया। अब इस एरिया में अगर हम इस त्रिभुज का एरिया को माइनस कर देते हैं तब निकल जाता है ये जो आपका जो शेष भाग है, यानी जिसमें चित्र बना है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए फिर एक बार चित्र आ गया आपके सामने। अब आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं। अब देखिए, इसलिए पहले ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। AOB का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 × 10 × 10 काट लेंगे, यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसका एरिया है? तो ये है एरिया त्रिभुज का। इसलिए चित्र वाला जो एरिया है ना, जिसमें चित्र बनाया गया, यहाँ पे क्या लिखा है कि चित्र की तरह नक्शा बनाया गया है, तो यानी नक्शा का क्षेत्रफल, हम यहाँ नक्शा लिख देते हैं, नक्शा का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये पूरा वृत्त कला में अगर त्रिभुज को क्षेत्रफल का माइनस कर देते हैं तभी वृत्त कला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 78.57 -50, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद जो मान इसका आएगा वही मान क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखते हैं, बराबर, इसको माइनस कर दीजिए, 28.57 वर्ग मीटर, ठीक है। एरिया तो निकल गया। अब इसमें और क्या बोला, इसका परिसीमा भी बोल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे परिसीमा और क्षेत्रफल दोनों बोल रहा है। तो सबसे पहले एरिया तो निकल गया, ठीक है। अब अगर परिसीमा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए AB का लंबाई निकालेंगे और ये जो ये इसका परिधि है इसका लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें AB का लंबाई कैसे निकलेगा वो देखिए, फिर एक बार चित्र में आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो AB का लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज AOB में गौर कीजिए, यहाँ पे AB बराबर AO का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हम किसको निकालने के लिए, तो ये चूंकि 90 डिग्री है तो इसलिए इसका कर्ण हम निकालेंगे AB कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, यानी 100 100 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 प्लस 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का होल स्क्वायर। इसको कितना लिखेंगे, 10 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 और गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 10√2 का मान आपको बैठा लेना पड़ेगा, 1.41 कितना आ जाएगा, 14.10, ठीक है। अब ये जो लंबाई है ये सेंटीमीटर में आ गया, तो ये लंबाई किसका है, इसलिए AB बराबर 14.10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB का लंबाई निकल गया है, ठीक है। ये देखिए AB का लंबाई निकल गया है। अब चाप AB का लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो AB निकला है, अब हमको यहाँ पे चाप AB भी निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चाप AB का लंबाई जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें चाप AB की लंबाई
चाप AB की लंबाई। तो चाप निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड, इसको हम काट लेते हैं, 4 बार में कटेगा, और इसको भी 2 से काट लेते हैं, यानी πr डिवाइडेड बाय 2 आया यहाँ पे। ठीक है, ये जो मान आया है πr डिवाइडेड बाय 2, अब इसका मान हम बैठाते हैं 22/7 इंटू r के जगह पे यहाँ पे 10 है, तो 10/2, इसको काट लेते हैं 5 से, ये आया 110 और डिवाइडेड बाय 7, इसका मान आया 7 कम 7, फिर आएगा 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, फिर आ जाएगा 7 सत्ते 49, लगभग इतना वर्ग नहीं, इतना मीटर हो गया, सेंटीमीटर। अब देखिए कि ये जो है, अब देखिए अच्छी तरह से देखिए आप इसको, अब ये जो परिसीमा बोल रहा है इसका, ठीक है, तो ये परिसीमा का लंबाई क्या होगा, तो सबसे पहले AB का लंबाई होगा। ठीक है, और उसके बाद ये चाप का लंबाई होगा, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए नक्शा वाला भाग का परिसीमा बराबर AB प्लस AB। ये देखिए AB ये चाप है, ये AB लंबाई, तो AB कितना निकल के आया था, हम लोग यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं कि AB कितना निकल के आया था, यहाँ पे 14.10, 14.10 अब प्लस, अब ये AB जो चाप है वो कितना निकल के आया था, 15.7। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 0, 8, 9, 2, यानी 29.80 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, तो जो नक्शा वाला क्षेत्र है उसका परिसीमा आ गया। तो ये आपका एक आंसर मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सवाल आया 30 नंबर का, निम्न वृत्त कलाओं के नक्शे की जगह की परिसीमा और क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह से दे दिया है, और इसका भी क्या निकालना है, नक्शे वाले जगह का क्षेत्रफल और परिसीमा। तो सबसे पहले जो अर्धवृत्ताकार वाला भाग है उसका अर्धव्यास निकालेंगे। ठीक है, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का ये 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्र का व्यास बराबर त्रिभुज ABC का विकर्ण बराबर AB बराबर वाट। इसका मतलब हर हालत में हम त्रिभुज ABC का विकर्ण निकालेंगे तभी उसका व्यास निकलेगा। ठीक, इसलिए AB बराबर, अब त्रिभुज ABC में अगर चलते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो AB बराबर क्या होगा, AC का होल स्क्वायर अब प्लस CB का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे। AB कितना है, 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, आता है 225 अब प्लस 400 अंडर रूट। ठीक है, अब आता है, दोनों को जोड़िए, 625 अंडर रूट, आता है कितना, 25
सेंटीमीटर में या मीटर में, देख लेते हैं। मीटर में, तो इतना मीटर इसका मान आ गया। इसलिए अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का व्यास निकल के आ गया 25 मीटर। ठीक है, इसलिए अर्धव्यास इसका कितना आ गया, अर्धव्यास बराबर 25 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ठीक, अब इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ये चित्र देखिए। अब इस चित्र में आपको ये व्यास मिल गया है। ठीक है, तो व्यास जब मिल गया है तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। तो ये आपका 25/2 हो गया मीटर, और ये भी 25/2 मीटर हो गया। ठीक, तो ये वृत्त कला जो है उसका एरिया निकाल के, त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे तो क्या होगा, ये नक्शा का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब त्रिभुज ABC, इसके पहले हम क्या करेंगे, ये वृत्त कला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, वृत्त कला ACB का क्षेत्रफल क्या सूत्र है, तो देखिए अर्धवृत्त का सूत्र डायरेक्ट हम कर देते हैं πr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये भी अर्धवृत्त का सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 22/7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मान जब बैठाए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो 25 × 25 किए हैं 625, 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6875। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे। 28 से डिवाइड करने के बाद आया 245.5 वर्ग मीटर। ठीक है, क्या आ गया, वर्ग मीटर। ये क्या है, ये वृत्त कला है। देखिए वृत्त कला ACB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार इसका 15 और ऊंचाई हो जाएगा 20। इसको काट लेंगे 10, 150 वर्ग मीटर। ठीक है, इसलिए ये जो शेष भाग मतलब नक्शा का क्षेत्रफल है, नक्शा का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये जो वृत्त कला है यानी अर्धवृत्त है, इतना कितना 245.5, इसमें माइनस कितना कर देना पड़ेगा 150। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 0.5 तो रहेगा ही। ठीक है, 0.5 रहेगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो 5 में 0 गया तो 5 रहेगा। ठीक है, और ये आपका 14 में से 5 जाएगा 9, और एक में एक जगह कट जाएगा, तो 95.5 वर्ग मीटर ये जो निकल के आया है वो क्या आ गया है, तो वो आ गया है आपका ये जो मान आया है ये आ गया, जो नक्शा का जो क्षेत्रफल है उसका मान आ गया। ठीक है, नक्शा का जो क्षेत्रफल है उसका मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसको उड़ाना पड़ेगा ना। ठीक, तो यहां देखिए 95.5 वर्ग मीटर। अब ये कह रहा है कि ये जो नक्शा बना है, इस नक्शा का आपको परिसीमा भी निकालना है।
ठीक है। तो परिसीमा निकालने के लिए आपको ये तो पता है, आप केवल इसका मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा ए सी बी का, ए सी बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो पहले ए सी बी का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, चाप ए सी बी, चाप ए सी बी का लंबाई। अब बताइए इसका क्या होता है, 90 नहीं 180 है, ये तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना, तो इसको हम क्यों ना जो परिधि का सूत्र है उसी में बैठा लेते हैं। ठीक है, इसका जो अर्ध परिसीमा है उसी का सूत्र बैठा लेते। देखिए अर्ध परिसीमा जो होता है वो केवल पाई आर ही होता है, तो पाई आर निकालने से ही तो काम हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना होगा 22/7, और आर के जगह पे यहाँ पे कितना निकल के आया था, आर के जगह पे हम लोग जो निकाले थे कितना आया था 25/2, 25/2, तो यहाँ पे बिठा देंगे 25/2। अब इसको काट लेंगे 11 काटने के बाद यहाँ पे आ गया था 25 गुना 25 कर लेंगे, 25 गुना 11 कर लेंगे तो आ जाएगा 275 और डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 नहीं लगेगा, 7 या 21 लगेगा, 7 9 63, 7 या 21 7 9 63 और फिर 20 आएगा तो 0.714 लगभग यही रहने दें, 39.2 मीटर। ठीक है, और इसलिए नक्शा वाला भाग का परिसीमा कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ए सी प्लस सी बी प्लस ए सी बी, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी प्लस ए सी बी, ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। तो ए सी कितना है, ए सी देख लीजिए कितना है, ए सी है 15 और सी बी है 20, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 20 प्लस अभी जो निकला है 39.2। अब जोड़ दीजिए इसका 35 प्लस 39.2, अब इसको भी जोड़ दीजिए, आ जाएगा 9 5 14 का 4, बाकी 1 3 3 6 1 7, यानी 74.2। तो 74.2 जो मान आ रहा है, ठीक है, वो आपका निकल के आ गया इसका परिसीमा। ठीक है, और ये भी इसका आंसर आएगा मीटर। तो ये नक्शा वाले भाग का परिसीमा आया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस फिगर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 नंबर का जो फिगर दिया है, इसमें क्या कहा है, इसमें आपको ये जो नक्शा है इसका भी आपको एरिया निकालना है और इसका परिसीमा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही निकाल लेते हैं, या वृत्तकला का निकाल लेते हैं, वृत्तकला का ही निकाल लेते हैं। वृत्तकला का अर्ध व्यास 21 मीटर, इसलिए वृत्तकला का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसमें सब चीज दिया हुआ है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वृत्तकला का क्षेत्रफल क्या होगा, 90 डिग्री का कोण है तो 90/360 और इसके साथ साथ माइनस इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4, इसको काट लीजिए, और गुना 22/7 और गुना यहाँ 21 है तो 21 गुना 21 कर लेंगे, 7 या 21 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो इसको काट लीजिए 11। ठीक है, और तो 2 से कोई कटेगा नहीं। ठीक है,
जब नहीं कटेगा तो क्या होगा, 21 63 हो जाएगा, 63 गुना 11 हो जाएगा, 63 गुना 11 डिवाइडेड बाई 2। अब 63 को 11 से जब गुना करेंगे आप तो आएगा कितना, 693 अब बटे 2। ठीक है, अब ये वृत्त कला का क्षेत्रफल निकला है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पचे 10 वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अब वृत्त कला का क्षेत्रफल जब निकल गया है तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेना पड़ेगा, AOB है ना, त्रिभुज AOB क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार कितना है 21 और ऊंचाई भी कितना है 21। ठीक है, तो 121, 21 गुना 21 करेंगे कितना आएगा 441, 21 गुना 21 कितना आएगा 441, 441 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, हाँ तो आ जाएगा कितना 2 2, ठीक है 0.5, ठीक, वर्ग मीटर। इसलिए नक्शा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नक्शा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपको 346.5 में माइनस कर देना पड़ेगा 220.5। ठीक है, 0 आएगा, 6 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 126.0 मतलब 126 वर्ग मीटर, 126 वर्ग मीटर। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ पे आ गया कि नक्शा का क्षेत्रफल कितना हुआ। अब आपको निकालना है नक्शा का परिसीमा, नक्शा का परिसीमा निकालना है। तो नक्शा का परिसीमा जो होगा वो AB चाप होगा, यहाँ देखिए AB चाप होगा, AB चाप होगा और AB का लंबाई होगा। ठीक है, AB चाप और AB का लंबाई होगा, यानी चाप AB प्लस AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AB और AB जो आएगा वो कैसे निकलेगा उसको भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको घसकाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं घसकेगा तो इसको डिलीट करिए। ठीक है, चलिए अब क्या है कि AB और AB आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस फिगर को हम यहाँ उठा के ले आते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब गौर से देखिए इसको। अब देखिए गौर से, AB का लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो AB का लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये कर्ण निकालना पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो AB निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज AOB में आपको AB निकालना होगा। तो AB निकालने के लिए 1/2, एक मिनट, AB निकालने के लिए आपको यहाँ पे लगेगा AO का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या होगा 21 का होल स्क्वायर, अब प्लस 21 का होल स्क्वायर अंडर रूट 441 इंटू 441 प्लस इंटू नहीं प्लस अंडर रूट। अब 441 में 441 जोड़ देंगे तो 2 गुना 441 भी लिख सकते हैं ना इसको।
2 गुना 441 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका वर्गमूल निकालने हम जा रहे हैं 441 का, ठीक है, तो 441 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा कितना, 21 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे √2 रह जाएगा। अब ये जो √2 का मान है 81 इंटू 1.41, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.41 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 4 1 2 8 2 8 और 2 1 6 9 2। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, कितना के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो आएगा 29.61। ये जो है AB का लंबाई आ गया, ठीक है। जब AB का लंबाई आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पर किसका लंबाई, तो AB चाप का लंबाई निकालेंगे, ठीक है, ये AB चाप का लंबाई निकालेंगे। तो AB चाप का लंबाई कितना होगा, चाप AB की लंबाई, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो देखिए 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, ठीक है। अब इसको अगर हम बैठाएंगे तो 1/4 इंटू 2 गुना 22/7 गुना r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पे 21 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए r यहाँ पे 21 है, तो 21 यहाँ पे आप बैठा देंगे, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो मान आया है इसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसको 2 से काट लीजिए, 2 से, इसको भी 11 से, बड़ी आसानी से आ गया 33 मीटर, ठीक है। इसलिए नक्शा का परिसीमा, अब नक्शा का क्या निकालेंगे, परिसीमा, नक्शा का परिसीमा बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 29.61 है, अब प्लस 33 है, क्योंकि AB चाप और AB दोनों का लंबाई को जोड़ करके जो मान है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 62.61 ये मीटर होगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका नक्शा का परिसीमा होगा, और ये आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें